17 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को जंगल में छोड़ा था। तभी से इरादा और ज्यादा चीतों को लाकर यहां पर बसाने का था। रिपोर्ट्स के अनुसार नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से पिछले साल भारत लाए गए 20 चीतों में से अब तक 8 की मौत हो चुकी है। 2 तो इसी महीने गुजरे हैं, जिनके गले में रेडियो कॉलर से मिले घाव पाए गए हैं, जिसे सेप्टिसीमिया हो जाना कहते हैं। 3 और चीतों के गले में रेडियो कॉलर से घाव पाए जाने पर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। फिलहाल मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में खुले में 11 चीते हैं। एक शावक के साथ 5 चीतों को बाड़ में रखा गया है। चीतों की मौत के सवाल पर बायोलॉजिस्ट और प्रोजेक्ट के अधिकारियों का कहना है कि बाहर से लाए जाने वाले चीतों में 50% तक की मौत नॉर्मल कारण की वजह से हुई है। पिछले साल के मार्च से लेकर अब तक 3 शावक के साथ साथ 8 चीतों की मौत हुई है। उसके बाद से ही प्रोजेक्ट की प्लानिंग, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। चीतों की मौत से कुछ ऐसी चीजें सामने आई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पहली कि चीतों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उनके गले पर लगाए गए रेडियो कॉलर से उनकी गर्दन जख्मी हो जाती है, जिसके बाद जख्म वाले हिस्सों पर मक्खियां बैठ जाती है और अंडे दे देती है। अंडे से पनपने वाला लार्वा संक्रमण का कारण बनता है, जिससे सेप्टिसीमिया का खतरा बढ़ जाता है। जानकारों का कहना है कि मक्खियों के इन लार्वा से चीतों का खून दूषित हो जाता है, जो उनके मस्तिष्क और अन्य अंगों को प्रभावित करता है। बरसात के दिनों में संक्रमण बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है और रोकने के लिए ठोस प्रयास करने होते हैं। इसी के साथ ये भी सवाल उठता है कि चीतों के रहने के लिहाज से कूनो नेशनल पार्क अनुकूल है या नहीं। तो चलिए एक नजर दक्षिण अफ्रीका के जंगलों और कूनो नेशनल पार्क पर डालकर इस मसले को समझते हैं। दक्षिण अफ्रीका में एक चीते के हिस्से में फॉरेस्ट का 100 वर्ग किलोमीटर एरिया आता है, जहां वे इत्मीनान से घूम फिर सकता है। वहीं कूनो नेशनल पार्क को देखें तो यहाँ औसतन 3 चीतों के हिस्से में 100 वर्ग किलोमीटर एरिया आता है। चीतों के शिकार और प्रजनन के लिहाज से देखा जाए तो अफ्रीका के जंगलों में उन्हें 1600 वर्ग किलोमीटर से अधिक बिना बाढ़ वाला एरिया मिलता है, तो वहीं पूरे कूनो नेशनल पार्क का ही एरिया 750 वर्ग किलोमीटर का है। तो जाहिर है कि इनका इलाका यहाँ सिमटा है। इस गंभीर मुद्दे पर सरकारी रणनीति की बात करें तो महीने की शुरुआत में 2 चीतों की मौत होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन समीक्षा बैठक की। उन्होंने एक्सपर्ट की पूर्ण निगरानी में प्रोजेक्ट को सौंपने का निर्देश दिया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से देश के 5 वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को कूनो नेशनल पार्क भेजा गया। इसमें गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका से एक और 2 केंद्रीय एक्सपर्ट शामिल हैं। इनकी रिपोर्ट्स के आधार पर प्रोजेक्ट चीता में जरूरी बदलाव और सुधार किए जाएंगे। वहीं वन रक्षकों की कमी का मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कूनो नेशनल पार्क में खाली पड़े 20 पदों को तत्काल भरने, पार्क से लगे पोहरी वन मंडल के 125 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को चीता प्रबंधन से जोड़ने और चीता प्रोजेक्ट फोर्स का गठन करने का निर्देश दिया है।